प्यारे साथियों, एकलव्य एकेडमी अयोध्या में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे परसेंटेज की खास बातें बताएंगे। परसेंटेज में है क्या? परसेंटेज से डरना नहीं, अब लड़ना है। परसेंटेज में कुछ नहीं है। आओ बताते हैं परसेंटेज क्या है। परसेंटेज का मतलब होता है, परसेंटेज का मतलब है प्रत्येक 100 का तात्पर्य क्या है? जैसे अगर आपको कोई संख्या को परसेंट में बदलना है, जैसे 20, जैसे 25 को बदलो, 25 को परसेंट में बदलना है। 25 को किस में बदलना है? परसेंट में। तो 25 को परसेंट में बदलना है, उसको भी देखना, और 25 को परसेंट में बदलना है, इसको देखना है। उसके बाद में 25% को भिन्न 25% को संख्या में बदलें या भिन्न में बदलें। आओ दिखाते हैं। 25%, अगर कोई संख्या को परसेंट में बदलना हो तो आपको संख्या के तुरंत बगल 100 का गुणा करना है और बगल परसेंट दिखाना है। अब 25 गुणे 100 बराबर 2500। ये क्या हो गया? 2500%। यही आपका आंसर है। उसके बाद में अगर 25% की बात आए, 25% को संख्या में बदलना है। अगर किसी के बगल परसेंट लिखा हो तो उसका मतलब है 25%। का मतलब होता है गुणे, जहां परसेंट है वहां 1/100, मतलब 25 1/100 मतलब 25/100, मतलब 25 चौका 100 मतलब 1/4। ये आपका आंसर है। तो बच्चों, अगर आप परसेंट में ये 4 क्वेश्चन समझ लेते हैं तो आपको समझो आधा से अधिक परसेंटेज आ गया। आओ समझते हैं। परसेंट में आपको कक्षा 6 से लेकर इंटर तक कुछ बच्चों में यही प्रॉब्लम रहती है कि परसेंटेज निकालते समय नीचे कौन जाएगा, बेस कौन बनेगा, बेस क्या होगा। तो हमारी चर्चाएं रहेंगी बेस। अगर आपको बेस समझ में आ गया तो आपको परसेंटेज तुरंत खत्म हो जाएगा। बेस क्लियर करने के लिए क्या होता है? सबसे बड़ी बात है, मैं एक सवाल के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा कि राम की आय 1000 रुपए है तथा श्याम की आय 1200 रुपए है। तो बताइए, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। अब समझना है आपको कि पहला क्वेश्चन कह रहा है राम की आय श्याम के आय का कितना प्रतिशत है। मतलब राम की आय श्याम के आय का कितना प्रतिशत है। मतलब राम की तुलना किससे हो रही है? श्याम के आय से हो रही है। देखिए, राम की आय श्याम के आय का कितना प्रतिशत है। मतलब राम की आय का तुलना किससे हो रहा है? श्याम की आय से। तो जिससे तुलना होगा वो कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा, और जिसकी तुलना होगी वो कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। परसेंट निकालना है, 100 से गुणा कर देना है। आइए समझते हैं। सबसे पहले बात हमें ध्यान, केवल तुलना आप देखो पहले सवाल में राम की आय श्याम की आय का कितना प्रतिशत है। तुलना किससे हो रही भाई? श्याम के आय से तुलना हो रही है। तो जिससे तुलना हो नीचे, तो हम आपको एक स्टार्ट में बताना चाहेंगे, जिससे तुलना हो, जिससे दिखेगा नहीं, थोड़ा दिक्कत होगी, लेकिन देखना, जिससे तुलना हो और नीचे हो जाए, जिसकी तुलना हो वो ऊपर हो जाएगा इंटू 100। आगे देखोगे इसी में, जिससे तुलना हो, जिससे मतलब किससे तुलना हो रही? राम की आय श्याम की आय का कितना प्रतिशत है। मतलब श्याम से तुलना हो रही राम के आय की। तो यहाँ लिखो श्याम की आय, यहाँ लिखोगे श्याम की आय। ऊपर लिखोगे किसकी तुलना हो रही है? राम की आय की। राम की आय ऊपर लिखोगे, राम की आय इंटू के 100। अब देखो राम की आय कितनी है? 1000 है।
श्याम की आय कितनी है 1200 है, इंटू परसेंट निकालना है 100 कर दोगे। 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गया, इस जीरो से इस जीरो को काट दो, आ गया है आपका 100/12। कुल मिला के और इसको अगर आप सरल करोगे तो जो है हो जाएगा 1000/1200। 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ऊपर हो जाएगा 1000/12 के। अब इसको काटोगे तो कितनी बार से कटेगा, 4 से काट दो, 4 तिहाई 12 और 4 25 में 100, 250 हो जाएगा। अब इसको और सरल करोगे या तो 250/3% आपका आंसर हो जाएगा। ये एक टाइप है आपका। दूसरे में चलोगे, श्याम की आय राम के आय का कितना है, श्याम की आय राम के आय का कितना है, तुलना किससे हो रही है, राम से। राम की आय नीचे हो जाएगी, राम की आय कहाँ हो जाएगी, नीचे हो जाएगी। श्याम की तुलना हो रही, श्याम की ऊपर हो जाएगी, श्याम की आय ऊपर हो जाएगी, इंटू 100। श्याम की आय कितना है, श्याम की आय क्वेश्चन में जाओ देखो 1200 रुपए है। राम की आय कितना है, क्वेश्चन में देखो 1000 है, इंटू के 100। 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 मतलब क्या आ गया 120%। कितना आएगा आंसर, 120% आ जाएगा। मतलब श्याम की आयु राम की आयु का 120% है। पुनः सी नंबर वाले क्वेश्चन पे बात करेंगे। राम की आयु श्याम की आयु राम की आयु से कितना प्रतिशत अधिक है, किससे अधिक की बात कर रहा है, किससे अधिक की बात कर रहा है, राम की आय से अधिक की बात कर रहा है। तो कितना अधिक है और किससे अधिक, अधिक ऊपर रहेगा, जिससे तुलना होगी वो नीचे रहेगा, तुलना वाला नीचे रहेगा, इंटू 100। अब आओ अधिक देखें, देखो राम की आय श्याम की आय राम की आय से कितना अधिक है, तो श्याम 1200 पा रहा है, राम कितना पा रहा है 1000 पा रहा है। तो कितना अधिक है श्याम, 200 अधिक है, अधिक वाला ऊपर। किससे तुलना हो रही है, श्याम की आय राम की आय से, राम की आय से तुलना हो रही, राम की आय नीचे हो जाएगी, राम की आय कितना हो जाएगी 1000 इंटू 100। ये आपका परसेंट निकालेगा, मतलब कितना आएगा 20%। मतलब कि श्याम की आय राम की आय से 20% क्या है, अधिक है। अगला देखोगे, राम की आय श्याम की आय से कितना प्रतिशत कम है, राम की आय श्याम की आय से कितना प्रतिशत कम है। तो यहाँ देखने वाली जो बात होगी, राम की आय श्याम की आय से कितना प्रतिशत कम है, तुलना किससे हो रही है, श्याम से हो रही है। तो श्याम की आय कहाँ कर दोगे, नीचे। तुलना किस कम की हो रही है, कम ऊपर, इंटू के 100। कम कितना है, कम जो है देखो वहां जाकर ये 1000 पा रहा है, वो 1200 पा रहा है, कितना कम है, इसकी 200 कम है, 200 ऊपर, अपान श्याम की आय कितना है 1200 नीचे, इंटू के 100। इससे अब इसको भाग दोगे तो 4 तिहाई 12 करो, या एक बार देख लो और सरलतम रूप, 200/12, 4 से काटो, 4 पंचे 20, 4 तिहाई 12, जो ये आएगा 3 का और अगर सरल करना चाहोगे तो आपका हो जाएगा 3 एकम 3, 3 6 18, 2/3% का है, कम है। 16 सही, 2/3% कम है। ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है। एक बार हम ये सब आपको स्क्रीनशॉट लेना है, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, भविष्य के लिए थोड़ा सही रहेगा। एक बार हम आपको फिर से ओवरव्यू बताना चाहते हैं, थोड़ा एक ही सवाल पे बार बार चर्चाएं करेंगे, अभी आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। बस 1 मिनट टाइम दीजिए हमें, बस तुरंत अभी समझ में आता है। अब आपको यही समझना है कि तो मान लो हो गई कि राम की आय श्याम की आय से कितना अधिक है। मान लो राम की आय श्याम की आय, श्याम की आय राम की आय से कितना परसेंट अधिक है। पर्सनल एक बताएंगे क्योंकि टाइम बहुत कम देना है।
तो श्याम की आय राम की आय से कितना परसेंट अधिक है, तो सबसे पहले आप तुलना को पकड़ो, केवल तुलना को पकड़ो। जब आप तुलना को पकड़ना सीख जाओगे परसेंटेज आपके हाथों में रहेगा। तो श्याम की आय राम की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, किससे तुलना हो रही, राम से। राम की आय क्या करो, तुरंत नीचे करो, राम की आय को नीचे करो। अधिक की बात कर रहा, कितना अधिक की बात कर रहा, तो 1000 और 1200 कितना अधिक हो जाएगा, 200 अधिक हो जाएगा। या अधिक लिखोगे, इनटू का लिखोगे, 100 लिखोगे। अधिक कितना है, 200 अधिक है। किससे, राम से तुलना हो रही ना, राम की आय से। तो राम की आय कितना है, 1000 है, इनटू के 100 कर दोगे, 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0, इससे ये कहाँ हो जाएगा, टोटल 20% अधिक आ जाएगा। अगर आपको इसको लिखना है तो आप लिखो कि श्याम की आयु राम की आयु से 20% अधिक है। अतः श्याम की आयु राम की आय से 20% अधिक है। बस छोटा कॉन्सेप्ट है। अगर आपको इतना समझ में आ गया तो परसेंटेज आपके हाथों में होगा। परसेंटेज कुछ नहीं है, केवल आपको एक बात पकड़नी है, तुलना जिससे होगी वो सदैव नीचे होगा, और जिसकी तुलना होगी वो ऊपर होगा। कम की तुलना हो रही, कम वाला ऊपर होगा, ज्यादा की तुलना होगी, ज्यादा वाला ऊपर रहेगा। एक कक्षा 6 से लेकर BA BSc वालों को बता रहा हूं, अगर ये आप समझ गए तो आप बहुत समझ जाओगे। वीडियो को पास कर दो।